हेलो बच्चों, वेलकम टू सुनील एकेडमी। और हम पढ़ रहे थे बेटा एक्सरसाइज नंबर 4.5। क्वेश्चन नंबर 15 हमने कर लिया था। आज करेंगे बेटा क्वेश्चन नंबर 16। लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, लेकिन एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। आजकल स्टेटमेंट वाले ज्यादा क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछे आते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं बेटा आज का वीडियो। अगर आप वीडियो देखते हो लाइक जरूर करिएगा, चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर कमेंट जरूर करें। क्वेश्चन नंबर 16, कॉस्ट ऑफ 4 kg ओनियन, 3 kg wheat एंड 2 kg राइस इज 60। उसके अलावा फिर 2 kg ओनियन हो जाते हैं, 4 kg wheat हो जाता है, 6 kg राइस होता है, तो कुल मिला के कीमत बनती है 90। फिर कहता है कि 6 kg ओनियन, 2 kg wheat एंड 3 kg राइस, इसकी कीमत है 70। तो आपको हर एक आइटम की प्राइस बतानी है मैट्रिक्स मेथड लगा के। जैसे बेटा क्लास 10th में लीनियर इक्वेशन सॉल्व करते थे ना, स्टेटमेंट दी होती थी, इक्वेशन बनाते हैं, सॉल्व करते हैं, सेम उसी तरह का क्वेश्चन है। ठीक है, तो बेटा इसमें हम क्या करेंगे, मुझे कॉस्ट किसकी फाइंड करनी है, 1 kg ओनियन, व्हीट एंड राइस, तीनों की कॉस्ट लेट कर लेंगे, एक्स वाई जेड, इक्वेशन बनाएंगे, फिर मैट्रिक्स मेथड से सॉल्व करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नोट करते हैं, फिर इसको सॉल्व करके दिखाते हैं। देखिए बच्चों कैसे सॉल्व करेंगे। यहाँ पे लिखेंगे लेट कॉस्ट ऑफ 1 kg ऑफ, सबसे पहले ओनियन दिया था, ओनियन, उसको ले लेंगे रुपी एक्स। फिर बेटा लेट कॉस्ट ऑफ 1 kg ऑफ व्हीट, वो ले लेंगे रुपी वाई। लेट कॉस्ट ऑफ 1 kg ऑफ राइस, उसको ले लेंगे रुपी जेड। अब इक्वेशन बनाएंगे, तो सबसे पहले क्या था, 4 kg ओनियन, ये बनेगा बेटा 4x प्लस 3 kg व्हीट तो 3y, 2 kg राइस तो 2z, और बनता है टोटल 60 रुपी। फिर नेक्स्ट कंडीशन जो थी बेटा उसमें 2 kg ओनियन है, तो यहाँ पे बन जाएगा 2x प्लस 4 kg व्हीट तो 4y प्लस 6 kg राइस तो 6z, और यहाँ पे बन जाएगा 90 रुपी। और लास्ट में बेटा 6 kg ओनियन है तो 6x प्लस 2 kg व्हीट है तो 2y प्लस 3 kg राइस है तो 3z, और ये टोटल बन जाता है रुपी 70। तीन इक्वेशन मेरे पास बन गई बेटा। जब भी तीन इक्वेशन बनेंगी तो मैट्रिक्स मेथड से सॉल्व करना है, तो फटाफट से तीन मैट्रिसेस बनाते हैं। ये पहली आ गई बेटा मैट्रिक्स ए, इसमें आ गया 4 3 2 2 4 6, यहाँ पे 6 2 और 3। फिर दूसरी मैट्रिक्स आ गई बी, इसमें आ गया बेटा 60 90 और 70, दो हो गया। फिर लेंगे तीसरी मैट्रिक्स एक्स, और उसमें आ जाएगा एक्स वाई जेड। ठीक है, अब चलते हैं बेटा आगे। सबसे पहले मैं डिटर्मिनेंट ऑफ ए फाइंड करूंगा। ठीक है, तो सबसे पहले बेटा डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालेंगे, और यहां पे भी डिटर्मिनेंट बनाएंगे 4 3 2 2 4 6, और यहाँ पे आ गया 6 2 3। ठीक है, अब इसको करेंगे एक्सपेंड बाय रो वन। ठीक है, तो यहाँ पे रो वन पे पहले मैं साइन लगा लेता हूँ, तो यहाँ पे आएगा बेटा पॉजिटिव नेगेटिव और पॉजिटिव। ठीक है, साइन आ गया रो वन के। अब इसे एक्सपेंड करते हैं, तो सबसे पहले क्या आने वाला है, यहाँ पे यहीं पे एक्सपेंड कर लेते हैं 4, और ब्रैकेट में देखो रो गया कॉलम गया, 4 इंटू 3 12, फॉर्मूले का माइनस, यहाँ पे भी 12 माइनस 3, और यहाँ ब्रैकेट में बेटा रो भी गया कॉलम भी गया, 3 टू 6 माइनस 6 इंटू 6 किया तो 36, दो हो गए। तीसरा आएगा बेटा प्लस 2, यहाँ पे ब्रैकेट रो गया कॉलम का 2 इंटू 2 4, फॉर्मूले का माइनस, 4 इंटू 6 किया तो 24 हो गया। अब ये 4 ब्रैकेट में क्या आया 0 माइनस 3, यहाँ पे आया माइनस 30 प्लस 2, और ये बन गया माइनस का 20। तो यहाँ पे ये तो बेटा 0 हो गया, ये बन गया प्लस का 90 और माइनस का 40, और ये बन जाएगा 50, और ये 0 के बराबर नहीं आया,
इसलिए लिखेंगे बेटा कि ए इनवर्स एग्जिस्ट। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप क्या है हमारा, फटाफट एडजॉइंट फाइंड करते हैं। ठीक है, डिटरमिनेंट हो गया, अब चलते हैं एडजॉइंट फाइंड करते हैं। तो बच्चों एडजॉइंट के लिए सबसे पहले मुझे कोफैक्टर फाइंड करने हैं, तो यहाँ पे कोफैक्टर लिख लेते हैं C11, फिर आ गया C12, फिर आ गया C13। और मुझे ये भी पता है बेटा कि जो पहले तीन कोफैक्टर हैं वो मुझे डिटरमिनेंट से ही मिल जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे दिखा देता हूँ, ये देखिए पहले तीन कोफैक्टर 0, -30 और -20। ठीक है, 0, -30 और -20 है, तो यहाँ पे पहला आएगा 0। ठीक है, फिर आएगा -30, लेकिन फॉर्मूले का साइन लगेगा तो +30, और फिर -20, ये वैसे रहेगा। अब चलते हैं नेक्स्ट कोफैक्टर्स पे, C21, C22, फिर आएगा C23, फिर यहाँ पे आ गया बेटा C31, यहाँ भी लिख लेते हैं C32 और C33। ठीक है, अब यहाँ देखिए बेटा वो बैक साइड भी लिखा हुआ है, तो बार बार मुझे पेज यहाँ पे फोल्ड करना पड़ जाएगा। तो यहाँ देखिए, जैसे मुझे ये वाला कोफैक्टर फाइंड करना है, इसका कोफैक्टर, तो यहाँ से रो भी गया कॉलम भी गया, 3 × 3 9, 9 - 4 करूंगा तो क्या आ जाएगा, 5 आएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट कोफैक्टर जो आने वाला है वो यहाँ पे 5 आने वाला है, और फॉर्मूले का माइनस लगेगा। अब फिर से चलते हैं नेक्स्ट कोफैक्टर पे। यहाँ देखो बेटा रो भी गया कॉलम भी गया, 3 × 4 12, -12, ये सीधा सीधा 0 हो गया हमारे पास। तो ये वाला कोफैक्टर कितना आ गया, 0, बराबर है। अब चलते हैं नेक्स्ट कोफैक्टर पे, तो ये आ गया नेक्स्ट कोफैक्टर, रो गया कॉलम गया, 4 × 2 = 8, -18, 8 - 18 गया, तो ये बन गया माइनस का 10, और फॉर्मूले का माइनस लगा तो प्लस का 10 बन गया। ये भी क्लियर है। अब चलते हैं नेक्स्ट कोफैक्टर पे। यहाँ देखिए इसको कोफैक्टर फाइंड करेंगे, रो गया कॉलम गया, 6 × 18, 18 और -8, ये बन गया सीधा सीधा 10, और फॉर्मूले का पॉजिटिव साइन ही रहेगा तो 10 ही आएगा। फिर आएगा बेटा C32। ठीक है, यहाँ से रो गया कॉलम गया, 6 × 4 = 24, 24 - 4 करेंगे तो आ गया 20, और फॉर्मूले का माइनस आया एक। ठीक है, और अब आ गया लास्ट वाला मेरा कोफैक्टर। ठीक है जी, यहाँ से रो गए कॉलम गए, 4 × 4 16, 16 - 6 करूंगा तो आएगा 10। ठीक है, इसके साथ ही बेटा सारे के सारे कोफैक्टर निकल कर आगे सामने। अब चलेंगे एडजॉइंट पे, एडजॉइंट ऑफ ए। ठीक है, अब यहाँ देखिए 0, 30, -20, -5, 0, 10, फिर 10, -20 और 10 हो गया। ठीक है, अब साथ में बेटा इसका इनवर्स भी फाइंड कर लेते हैं। तो ये आ गया A इनवर्स इज इक्वल्स टू 1 अपॉन डिटर्मिनेंट, अगर आपको याद होगा तो कितना निकला था, 50, और यहाँ पे लिखेंगे एडजॉइंट, ये 0, -5, 10, 30, 0, -20, फिर -20, 10 और साथ में 10 हो गया। ठीक है जी, इनवर्स भी आ गया बेटा। अब चलेंगे मैट्रिक्स मेथड पे। ठीक है, तो क्या फॉर्मूला होता है, x इज इक्वल्स टू A इनवर्स और साथ में B। x के बदले में यहाँ पे लिखते हैं, ये आ गया बेटा x y z। अब A इनवर्स के बदले में 1/50। ठीक है, और यहाँ पे आ गया एडजॉइंट 0, -5, 10, 30, 0, -20, और ये आ गया -20, 10 और फिर से आ गया 10। ठीक है, अब साथ में चाहिए मुझे मैट्रिक्स बी, तो मैट्रिक्स बी देखते हैं बेटा क्या निकाली थी इसमें। तो यहाँ देखिए ये 50 था, मैट्रिक्स बी थी 60, 90 और 70, तो इसके बदले में आएगा 60, 90 और 70। तो यहाँ पे 60 आ गया, फिर आ गया हमारे पास नेक्स्ट था बेटा 90, फिर था 70, तो ये आएगा नेक्स्ट 90, फिर आएगा 70। ठीक है, अब यहाँ पे इसे तो ऐसे रखेंगे x y z, यहाँ पे 1/50। अब यहाँ पे प्रोडक्ट करते हैं। ठीक है, 0 को 60 से किया तो 0 यानी 9 5 45, तो -450, और ये आ गया प्लस का 700। 30 को 60 से करेंगे 1800, ये 0 हो गया, और -1400, -1200 प्लस 900
प्लस 700। ठीक है, अब यहां देखिए 1/50, ये 700 माइनस 450, ये कितना हो जाएगा 250, 250। 1800 माइनस 1400, तो बेटा 400 हो गया। और ये देखो 1600 माइनस 1200, ये भी कितना हो गया 400 हो गया। ठीक है, अब इसको अगर मैं डिवाइड करूं तो यहां से बेटा एक्स वाई जेड इज इक्वल्स टू 5 से डिवाइड करेंगे कितना बनेगा 5, 50 से डिवाइड करें तो 5, ये 8 और ये भी 8। तो यहां से x की वैल्यू निकल कर आ गई बेटा 5, y की वैल्यू 8 और z की वैल्यू भी 8 आ गई। ठीक है, इसे हम बॉक्स में ये क्लोज कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे x जो थी बेटा वो किसकी थी वैल्यू 1 kg ओनियन का, तो लास्ट में लिख देते हैं देयरफॉर कॉस्ट ऑफ 1 kg ओनियन वो आ गई ₹5। नेक्स्ट क्या था बेटा कॉस्ट ऑफ 1 kg, ये था वीट ₹8, और फिर आ गया कॉस्ट ऑफ 1 kg राइस, वो था Z और बन गया ₹8। ठीक है, और यही था बेटा इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर। ठीक है, यहाँ लिख देते हैं आंसर। तो आप देख सकते हो बेटा कैसे सॉल्व करना है स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन को, बस इक्वेशन बनानी है, उसके बाद में सिंप्लीफाई करना है मैट्रिक्स मेथड से, आपका आंसर आ जाएगा। और एग्जाम में स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन जो बड़ी बार पूछे भी जाते हैं। ठीक है बेटा, इसके साथ आपकी एक्सआईएमपी खत्म हो जाती है। अगर आप वीडियो देखते हो लाइक जरूर करिएगा, चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर कमेंट जरूर करें। बेस्ट ऑफ लक।